Assalamu alaikum, dear students. Dear students, this is your class of biology, and today our lecture is mitosis. Dear students, पिछले लेक्चर्स में हमने माइटोसिस के जो दो फेजेस थे वो हमने ऑलरेडी डिस्कस किए थे। एक फेज़ का नाम था हमारे साथ प्रोफेज़ और दूसरे का नाम था हमारे साथ मेटाफेज़। वो दोनों फेजेस हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। आज हम इसका तीसरा फेज़ पढ़ेंगे जो हमारे साथ है एनाफेज़। डियर स्टूडेंट्स, प्रीवियस लेक्चर से मैं आपको थोड़ा सा याद दिलाता चलूँ। हमने माइटोसिस का टॉपिक हमने शुरू किया था और हमने डिस्कस किया था कि माइटोसिस के हमारे साथ 4 फेजेस है। पहले फेज़ का नाम है प्रोफेज़, दूसरे फेज़ का नाम है मेटाफेज़ और तीसरे फेज़ का नाम है एनाफेज़ और चौथे फेज़ का नाम है टीलोफेज़। अभी हम डिस्कस करने जा रहे हैं इसका तीसरा फेज़ जो है एनाफेज़। डियर स्टूडेंट्स, बेसिकली एनाफेज़ में होता क्या है? डियर स्टूडेंट्स, एनाफेज़ में बेसिकली हमारे साथ जो क्रोमेटिड्स लॉन्गिट्यूडनली एक दूसरे के साथ कनेक्ट हुए होते हैं एक सेंट्रल पॉइंट पे, जिसको हम कहते हैं सेंट्रोमेयर। डियर स्टूडेंट्स, ये अगर आप देख ले तो ये क्रोमेटिड्स हैं, 2 क्रोमेटिड्स हैं लॉन्गिट्यूडनली और ये एक दूसरे के साथ कनेक्ट है एक सेंट्रल पॉइंट पे। इस सेंट्रल पॉइंट को हम कहते हैं सेंट्रोमेयर। ठीक है। अब इस एनाफेज़ में क्या होगा? इस एनाफेज़ में बेसिकली डियर स्टूडेंट्स हमारे साथ इसका जो ये सेंट्रल पॉइंट है ये इसका टूट जाएगा। इसका जब ये सेंट्रल पॉइंट टूट जाए तो इसके सेंट्रल पॉइंट के टूटने से क्या होगा? इस सेंट्रल पॉइंट के टूटने से इसका जो इसके जो 2 क्रोमेटिड्स हैं ये एक दूसरे से सेपरेट हो जाएंगे और ये 2 जो क्रोमेटिड्स है ये अपोजिट पोल्स की तरफ मूव करना शुरू कर देते हैं। ये अगर आप इस पिक्चर की तरफ अगर आप देख ले डियर स्टूडेंट्स, तो ये 2 क्रोमेटिड्स है जो आपस में सेपरेट हुए हैं। सेंट्रोमेयर जो है सेंट्रोमेयर के पॉइंट पे एक दूसरे से ब्रेक हुए हैं और ये अपोजिट पोल्स की तरफ जा रहे हैं। ठीक है। और इन दोनों इसको हम फिर कहते हैं डॉटर क्रोमोसोम्स, क्योंकि इन क्रोमेटिड से ही आगे जाना है और इसने डॉटर क्रोमोसोम्स बनना है। अच्छा, इस एनाफेज़ के हमारे साथ फिर 2 फर्दर स्टेजेस हैं। एक को हम कहते हैं अर्ली एनाफेज़ और दूसरे को हम कहते हैं लेट एनाफेज़। अर्ली एनाफेज़ में डियर स्टूडेंट्स बेसिकली ये होगा कि जो क्रोमेटिड्स हैं वो सेंट्रोमेयर के पॉइंट से ब्रेक होके अपोजिट पोल की तरफ चले जाते हैं। ठीक है। और क्रोमोसोम्स जो हैं मूव करते हैं अपोजिट पोल की तरफ। लेट एनाफेज़ में ये होगा कि ये क्रोमोसोम्स जो हैं ये क्रोमेटिड्स जो आखिर में ये क्या बन जाते हैं? ये बेसिकली क्रोमोसोम्स ही हैं। ये क्रोमोसोम्स जो है ये अपोजिट पोल्स की तरफ चले जाते हैं और जो ये इसका सेल मेम्ब्रेन है ये सेल के अराउंड ये वाला, इसको अगर आप देख ले तो पहले में ये बिल्कुल सर्कुलर शेप में था, लेकिन इस दूसरे पिक्चर में ये क्या होगा? इसका ये जो सेल मेम्ब्रेन होगा ये अंदर की तरफ क्या हो जाएगा? मूव करेगा। तो इसके लेट एनाफेज़ में क्या होगा? क्रोमोसोम्स जो हैं वो अपने रिस्पेक्टिव एंड की तरफ चले जाते हैं और इसका जो सेल मेम्ब्रेन होगा वो अंदर की तरफ मूव करना शुरू कर देगा। ये बेसिकली पूरा का पूरा प्रोसेस होता है एनाफेज़ में। इसका जो लास्ट फेज़ है इसको हम कहते हैं टीलोफेज़। और बेसिकली टीलोफेज़ में क्या होगा? टीलोफेज़ में इसका जो स्पिंडल है वो ये इसके जो स्पिंडल फाइबर्स हैं वो ब्रेक हो जाते हैं और इसके अराउंड मतलब जो क्रोमेटिड हैं उसके साथ जो स्पिंडल फाइबर होते हैं वो ब्रेक होना शुरू हो जाते हैं और उसके इर्द गिर्द एक न्यूक्लियर एनवेलप बनना शुरू हो जाता है दोनों साइड्स पे। ऊपर अगर आप देख लेना तो ये दोनों क्रोमेटिड्स हैं ना, इधर भी और इधर भी, तो यहाँ से ये क्रोमेटिड्स फिर अगेन अपने क्रोमेटिड्स मिल के ये क्रोमोसोम बनाते हैं दोनों पोल्स की तरफ और इन दोनों पोल्स के इर्द गिर्द फिर इसके अराउंड क्या हो जाता है? एक न्यूक्लियर एनवेलप बनना शुरू हो जाता है इसके इर्द गिर्द। ठीक है। इनको हम कहते हैं डॉटर न्यूक्लियाई और इन डॉटर न्यूक्लियाई में हमारे साथ क्या होगा? इन दोनों में जो नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स होंगे वो क्या होंगे? सेम होंगे, जस्ट लाइक देयर पेरेंट सेल। मतलब इसका जो पेरेंट न्यूक्लियस है या इसका पेरेंट सेल जो है
उसमें जितने नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स होंगे उतने ही इन दोनों डॉटर सेल्स में भी नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स होंगे। क्योंकि डियर स्टूडेंट्स यू नो कि माइटोसिस के प्रोसेस में एक पेरेंट सेल से बनता है 2 डॉटर सेल्स। तो ये जो 2 डॉटर सेल्स हैं इन दोनों में जो नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स है वो क्या होते हैं, वो सेम होते हैं, ठीक है। और न्यूक्लियोलस जो है क्या हो जाता है, वो फॉर्म हो जाता है एंड क्रोमोसोम्स अनकॉइल टू बिकम 10 क्रोमेटिन नेटवर्क। इसमें जो है ये जो दोनों डॉटर सेल्स हैं इसके अराउंड जब न्यूक्लियर एनवेलप बनना शुरू हो जाता है तो इसके अंदर न्यूक्लियोलस भी बन जाता है, ठीक है। और वो फिर एक क्रोमेटिन नेटवर्क में क्रोमेटिन नेटवर्क जो है वो क्रोमोसोम जो है वो जब अनकॉइल हो जाते हैं तो वो एक क्रोमेटिन नेटवर्क बनाते हैं इसके न्यूक्लियस के अंदर। तो डियर स्टूडेंट्स ये था पूरा का पूरा माइटोसिस का प्रोसेस, ठीक है। डियर स्टूडेंट्स पिछले लेक्चर में हमने डिस्कस किया था कि हमारे साथ जो सेल हैं उसमें हमारे साथ 2 तरह के डिवीजन के प्रोसेसेस होते हैं। एक को हम कहते हैं कैरियोकाइनेसिस और दूसरे को हम कहते हैं साइटोकाइनेसिस। तो ये जो माइटोसिस का ये जो पहला डिवीजन का प्रोसेस था ये पूरा का पूरा कंपोज करता है कैरियोकाइनेसिस पे, और कैरियोकाइनेसिस का मतलब है डिवीजन ऑफ द न्यूक्लियस। अब इसका जो दूसरा डिवीजन का प्रोसेस है उसको हम कहते हैं साइटोकाइनेसिस। और साइटोकाइनेसिस जो है बेसिकली जब डिवीजन ऑफ न्यूक्लियस हो जाती हैं तो उसके बाद डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म शुरू हो जाती हैं, और डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म को हम कहते हैं साइटोकाइनेसिस। बेसिकली ये जो साइटोकाइनेसिस हैं ये प्लांट सेल में एक तरीके से होती हैं और एनिमल सेल में दूसरे तरीके से होती हैं। तो इन पिक्चर्स को अगर आप देख लें तो इसमें अभी हम डिस्कस करेंगे दोनों एनिमल सेल में और प्लांट सेल में, इन दोनों में अभी हम इसको डिस्कस करने जा रहे हैं। एनिमल सेल को हम पहले लेते हैं। एनिमल सेल के केस में क्या होगा, एनिमल सेल के केस में जो इसका जो साइटोप्लाज्म है एनिमल सेल का उसमें एक क्लीवेज या एक फरोसी एक आप समझ लें कि एक डिप्रेशन सी बन जाती है, और वो डिप्रेशन फिर इतना डीप हो जाता है कि उन दोनों के जो न्यूक्लियाई हैं वो स्प्लिट हो जाते हैं और वो सेपरेट हो जाते हैं इनटू 2 डॉटर न्यूक्लियाई। तो एनिमल सेल के केस में क्या होगा कि उसका जो साइटोप्लाज्म है उसमें एक फरो या उसमें एक डिप्रेशन प्रोड्यूस होगा, और वो डिप्रेशन इतना फिर डीप हो जाएगा कि वो टूट के उससे फिर 2 डॉटर न्यूक्लियाई प्रोड्यूस होंगे। दूसरे केस में हमारे साथ हैं जो है वो प्लांट सेल हैं। प्लांट सेल के केस में बेसिकली इसमें होता है एक सेल प्लेट, और सेल प्लेट जो है वो बेसिकली ये देख लें इधर, इसको हम कहते हैं सेल प्लेट। और ये सेल प्लेट जो है ये बेसिकली बना हुआ होता है किस चीज़ से, एक वेसिकल से। और वेसिकल हमारे साथ ये गोल्जी बॉडीज़ या गोल्जी अपरेटस में प्रोड्यूस होते हैं। और वेसिकल बेसिकली हमारे साथ है क्या डियर स्टूडेंट्स, वेसिकल्स बेसिकली हमारे साथ ये एक लिक्विड फ्लूइड है या फ्लूइड है जो साइटोप्लाज्म में मौजूद होता है, और इसके इर्द गिर्द एक लिपिड बाइलेयर होती है, सही है, जो बेसिकली सेल मेम्ब्रेन ही होती हैं, ठीक है। तो इसमें क्या हो जाता है, इसमें ये जो सेल प्लेट है ये सेल प्लेट जो है ये डिवाइड हो जाता है इनटू 2 डॉटर न्यूक्लियाई, और इसी तरह जो है इसकी डिवीज़न हो जाती है, ठीक है। सो ये हमारे साथ दिस वाज ऑल अबाउट द साइटोकाइनेसिस बोथ इन एनिमल सेल एंड प्लांट सेल। नेक्स्ट हमारे साथ इससे रिलेटेड ही हमारे साथ है डियर स्टूडेंट्स टॉपिक हैं, और वो हमारे साथ है सिग्निफिकेंस ऑफ माइटोसिस। माइटोसिस की हमारे साथ अहमियत या इम्पोर्टेंस क्या है। इसके हमारे साथ आपके बुक में 4 इम्पोर्टेंसेस दिए गए हैं। फर्स्ट वन है ग्रोथ। जितने भी हमारे साथ मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म है वो ग्रो करते हैं, तो उसमें न्यू सेल्स जो हैं वो प्रोड्यूस होते हैं किस प्रोसेस के थ्रू, माइटोसिस प्रोसेस के थ्रू। ये पहला पॉइंट है। दूसरा इसका जो इम्पोर्टेंस है वो है रिपेयर ऑफ वॉर्न आउट पार्ट्स। डियर स्टूडेंट जब हम दांतों का ब्रश करते हैं और हमारे माउथ को रिंस करते हैं तो हंड्रेड्स ऑफ डेड एंड वॉर्न आउट चीक सेल्स जो है ना वो स्लाइवा में शामिल हो जाते हैं। तो उन स्लाइवा को इससे पाक रखने के लिए जो माइटोसिस का प्रोसेस है वो अपना एक्शन शो करता है और उन पूरे सेल्स को क्या करता है, कॉन्स्टेंटली उसको रिपेयर करता है उन डेड सेल्स को।
तीसरा जो इसकी इंपॉर्टेंस है वो हमारे साथ है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। डियर स्टूडेंट्स, मोस्टली हमारे साथ जो ऑर्गेनिजम्स है वो एसेक्सुअली रिप्रोड्यूस होते हैं और एसेक्सुअल प्रोसेस में हमारे साथ है कटिंग है, ग्राफ्टिंग है, बडिंग है। और हाइड्रा हमारे साथ जो है वो एक एनिमल है, वो भी प्रोड्यूस होता है एसेक्सुअली, ठीक है, बडिंग के प्रोसेस के थ्रू वो एसेक्सुअली प्रोड्यूस होता है। तो इस प्रोसेस में क्या होगा, एक मास ऑफ सेल जो है वो एक जिसको हम कहते हैं बड, ये सरफेस ऑफ हाइड्रा के ऊपर क्या करता है, ये बन जाता है और माइटोसिस का प्रोसेस ये कैरी करता है। माइटोसिस का प्रोसेस जो है ये कंटिन्यू होता है किस चीज़ में, सेल ऑफ बड में, और ये बन जाता है और एंड ग्रोज इनटू अ न्यू हाइड्रा, और इससे एक न्यू हाइड्रा क्या है, डेवलप हो जाता है। इसी तरह जो फ्लावरिंग प्लांट्स है कि जिसमें वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन होती है या वेजिटेटिव ग्रोथ होती हैं, जिसको हम कहते हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। मिसाल के तौर पर कुछ जो हैं जिस तरह फ्लावरिंग प्लांट्स है वो रूट्स एंड शूट्स से क्या होते हैं, रिप्रोड्यूस होते हैं। लास्ट जो है सिग्निफिकेंस इसकी रीजनरेशन है। डियर स्टूडेंट्स, कुछ सेल्स ऐसे होते हैं कि उसकी डेथ हो जाती है या टिश्यूज़ ऐसे हैं कि उसकी डेथ हो जाती है। मिसाल के तौर पर हमारे साथ एक प्रोसेस है नेक्रोसिस। नेक्रोसिस बेसिकली हमारे साथ है सेल डेथ का प्रोसेस है। तो अगर सेल की डेथ हो गई तो इसका मतलब ये है कि वो ऑर्गेनिज्म में जो सेल का फंक्शन है वो तो फिर कोई और नहीं प्ले कर सकेगा। तो उस सेल को रीजनरेट किया जाता है एक प्रोसेस के थ्रू जिसको हम कहते हैं रीजनरेशन। और रीजनरेशन बेसिकली होती है थ्रू द प्रोसेस ऑफ माइटोसिस ही है। और इसकी एग्जांपल में है लिजर्ड को अगर आपने ऑब्जर्व किया हो तो लिजर्ड की जो टेल है वो अगर किसी तरह कट हो जाए या ब्रोकन हो जाए तो वो रीजनरेट हो जाती हैं। वो रीजनरेट क्यों होती हैं डियर स्टूडेंट्स, वो जस्ट बिकॉज ऑफ थ्रू द प्रोसेस ऑफ माइटोसिस। इसी तरह कुछ हमारे साथ ऐसे ऑर्गेनिज्म है कि वो एक स्मॉल पीस ऑफ देयर बॉडी से अपने पूरे बॉडी को रिप्रोड्यूस करते हैं, और उसमें एग्जांपल हमारे साथ है हाइड्रा। तो डियर स्टूडेंट्स, ये था आप लोगों का आज का लेक्चर। होपफुली कि आप अंडरस्टैंड कर गए होंगे और आप लोगों को कोई डिफ़िकल्टी इंशाल्लाह इसमें नहीं होगी। थैंक यू।